दोस्तों हमारा 10 दिसंबर को कक्षा 12वीं हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। तो आपको पता है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न में दोस्तों आपको दो वीडियो में बताने वाला हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आपको काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, अवक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, महत्वपूर्ण कवि परिचय, महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, ये सब टॉपिक आपको पार्ट 1 में कवर करा दिए हैं। ये आपका पार्ट 2 है। आपके पार्ट 2 में हम व्याकरण संबंधी जो हमारे टॉपिक है, काव्य बोध, भाषा बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, जो टॉपिक रह गए थे इनको इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताऊं इन्हें तैयार कर लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो आपका दोस्तों 80 में 80 स्कोर करेंगे ही। साथ ही दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम की भी क्या है, आपकी लगभग कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। कुछ आपकी रह जाएगी तो मैं आपको क्या है अर्धवार्षिक के परीक्षा के बाद तो आपकी तैयारी कराऊंगा ही बोर्ड एग्जाम की। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार कर लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी जाकर जो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में वीडियो की लिंक दे दूंगा। तो व्याकरण सेक्शन में सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे काव्यबोध। तो काव्यबोध सेक्शन से दोस्तों हमारा पेपर में क्या है, हिंदी के पेपर में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। दो नंबर के क्या है 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। नेक्स्ट है हमारा वीरस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो आपको पता है 10 प्रकार के रस होते हैं। तो 10 के रस की आपको परिभाषा उदाहरण तैयार करके रखना है। बाकी दोस्तों आपको क्या है एक परिभाषा याद करना है और 10 की 10 रस के लिए परिभाषा हो जाएगी। ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ ओके रस वाली वीडियो में। साथ ही आपको क्या है 10 जो आपके रस हैं सभी का उदाहरण तैयार करके रखना है। मैंने आपको क्या है रस वाला टॉपिक पढ़ा दिया है। लगभग मैंने क्या है हिंदी के आपको लगभग सभी टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि टॉपिक को समझना चाहते हैं मेरी भाषा में, तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। 12th हिंदी ग्रामर के नाम से जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर दोस्तों आप क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको क्लास 12th हिंदी के लिए आपके रस बता दिए, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, शब्द गुण, ये सब महत्वपूर्ण मैंने टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तैयार कर लीजिएगा। ओके अब नेक्स्ट आपको तय करना है सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोटा छंद क्यों दोस्तों, आपके सिलेबस में आपके 4 छंद है। ओके सोठा, कबित, सवैया और रुबाइयाँ, ये 4 छंद है। चारों छंद तैयार के रखिएगा। 2 नंबर यहाँ से आपके पक्का हो ही जाएंगे। फिर अलंकार की बात करें तो अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। और अलंकार भी दोस्तों आपके सिलेबस में 5 अलंकार है, 5 अलंकार तैयार के रखिएगा। तो वहाँ से भी आपके 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, सांगरूपक अलंकार, ओके ये सब आपके अलंकार दिए हुए हैं। तो ये आपको तैयार करके रखना है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। मात्रिक व वर्णित छंद में भी अंतर आपको तैयार करके रखना है। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कवित छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। शब्द शक्ति कैसे कहते हैं और उसके भेदों के नाम लिखिए। ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पेपर में बनते हैं। टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको दिया है। बाकी अगर आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बने आपसे बन जाएगा। तो शब्द शक्ति, शब्द गुण वाला टॉपिक तैयार कर लीजिएगा तो ये सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा। हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, सब टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं बहुत अच्छे डिटेल से। नेक्स्ट आपको तैयार करना है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर लिखिए। फिर सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रुबाइयाँ अलंकार, यहाँ पर रुबाइयाँ छंद है। ओके सॉरी दोस्तों, यहाँ आपका रुबाइयाँ छंद होता है। ओके तो रुबाइयाँ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर और बिंब विधान, बिंब विधान वाला भी टॉपिक आपका है। ओके अधिकतम विद्यार्थियों को ये टॉपिक नहीं पता है। तो ये भी टॉपिक मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है। ग्रामर के सेक्शन में बिंब विधान वाला टॉपिक जरूर पढ़ के रखिएगा। नया टॉपिक है तो क्वेश्चन इससे आपका आने की बहुत हाई चांस है। नॉर्मल आपका परिभाषा आपका रहने वाला है तो इसे तैयार करके रखना है। ये दोस्तों थे आपके काव्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन बताया, तैयार करके रख लीजिएगा। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से ना पढ़ के आप तो मेन टॉपिक करिएगा। रस पढ़ लीजिएगा, अलंकार, छंद, बिंब विधान, ये सब मैं आपको शब्द शक्ति, शब्द गुण टॉपिक पढ़ा दिए हैं। हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे भाषा बोध। भाषा बोध सेक्शन से ग्रामर में हमारे भाषा बोध वाला जो सेक्शन है इससे आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। 2 नंबर के लिए कौन कौन से, तो लोकोक्ति क्या है एक उदाहरण लिखिए। मुहावरे क्या है एक उदाहरण लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए।
ओके, तो 3 अंतर तो तैयार करके रखना है, क्योंकि आपका क्या है, आपका ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 3 नंबर में भी आ जाता है। ओके, तो मुहावरे लोकोक्ति वाला भी टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया है ग्रामर के सेक्शन में, तो उसी वीडियो देख लीजिएगा। क्षेत्रीय शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो ये सब आपके टॉपिक दिए हैं। शब्द भी आपका क्षेत्रीय, निपात, तकनीकी शब्द, 3 प्रकार के शब्द हैं आपके सिलेबस में, तीनों शब्द तैयार कर लीजिएगा। शब्द वाला टॉपिक भी तैयार करवा दिया मैंने आपको ग्रामर के सेक्शन में। फिर इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका बनकर आता है कि मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग। कोई भी 2 आपको नॉर्मल मुहावरे दे दिए जाएंगे, उनको आपको अर्थ बताना पड़ेगा, वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण आप देख लीजिएगा। ओके, जैसे पहाड़ टूटना, माठा थनकना, आंखों का तारा, इस प्रकार से आपको मुहावरे दे दिए जाते हैं और उनका आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग। फिर आपका नेक्स्ट इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आता है, निर्देशानुसार वाक्य का परिवर्तन कीजिए। वाक्य परिवर्तन सीख लीजिएगा। वाक्य परिवर्तन भी मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिया है। ओके, वाक्य शुद्धिकरण भी आपका टॉपिक आता है, तो वो भी मैंने कवर करा दिया है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। किस प्रकार से रहता है कि मयूर वन में नाचता है, इसमें संदेहवाचक में आप वाक्य में कन्वर्ट करना है। कक्षा में संगीता सबसे सुंदर, इसका निषेधवाचक वाक्य बनाना है। तो इस प्रकार से परिवर्तन करने के लिए आता है वाक्य का परिवर्तन। ओके, तो वाक्य परिवर्तन और वाक्य शुद्धिकरण वाला भी एक टॉपिक आता है, तो ये टॉपिक भी आपको तैयार करके रखना है। ये भी ग्रामर सेक्शन में कवर करा दिए। अगर जो अभी बता रहा हूँ, अभी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में फिर आपको ग्रामर टॉपिक से कुछ भी तैयार नहीं करना पड़ेगा, अभी आपका सब कवर हो जाएगा। तो अभी आप मेहनत कर लीजिए, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में रहेगा, बोर्ड एग्जाम की भी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। बाकी दोस्तों, आप प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, एक चाहते हैं आप PDF मटेरियल आपको मिल जाए, जिससे और क्रम प्रॉपर रूप से मिल जाए, साथ ही आपको क्या है कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बुक के भी और ग्रामर के भी टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या है अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने आपको बताया कि भाषा वो से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर में मैंने आपको बता दिए हैं। 3 नंबर में देख लेते हैं। तो राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए, राजभाषा की विशेषताएं लिखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए। तो ये 3 टॉपिक आपको तैयार करके रखना है, मतलब राष्ट्रभाषा राजभाषा का तैयार करके रखिए टॉपिक, ये भी मैंने आपको कवर करा दिया है। और ओके, अब राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी विशेषताएं तो अपने आप तैयार हो ही जाएंगी। तो अब अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, 4 5 पर अंतर तैयार कर लीजिएगा। मैंने अब राष्ट्रभाषा राजभाषा वाला टॉपिक में आपको ये सब कवर करा दिए थे। ओके, अब फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, भाव पलवन कीजिए। भाव पलवन भी है आपका, कोई भी आपको एक लाइन दे दी जाएगा, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। इस प्रकार से कोई भी एक लाइन आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा उसका भाव पलवन कीजिए। तो नॉर्मल तरीके से आपको क्या है इसमें सिलेक्टेड ही आता है। ओके, भाव पलवन ऐसा तो है नहीं कुछ भी लाइन दे दी जाए आपसे सबका अर्थ बनने लगेगा, तो उसमें कुछ सिलेक्टेड लाइनें ही रहती हैं। कोर्स में भी मैंने आपको प्रॉपर सिलेक्टेड वाले दिए हैं, उतना पढ़ लेते हैं, काम आपका हो जाएगा। फिर आपका इस पर सार संक्षेपण भी टॉपिक बन सकता है कि आपको क्या है 3 4 लाइन दे दी जाएंगी, फिर उसको आपको क्या है सार संक्षेपण करना है। तो मान लीजिए आपको 6 लाइन में आपको गद्यांश दे दिया जाए, तो सार संक्षेपण आपको 6 लाइन का क्या है 2 लाइन में आपको अपनी भाषा में बताना पड़ता है। ओके, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं आपठित बोध। 3 नंबर का पेपर में दोस्तों आपका आपठित बोध आता है। आपठित बोध मतलब कोई भी आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, कोई भी आपको दिया जा सकता है और 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको गद्यांश में गद्यांश से आपको छांट कर उस प्रश्नों के उत्तर देना है। सिंपल रहता है। ओके, तो प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 2 बार आपसे बन जाएगा, इसमें कोई आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर पत्र लेखन, 4 नंबर का पत्र लेखन आपका रहने वाला है। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ जिन्हें आपको तैयार करके रखना ही है, इन्हीं में से आपका रिपीट होता रहता है। पहला है, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अपने मित्र को वाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक आपको बधाई पत्र लिखिए। ये हो जाता है आपका। फिर नेक्स्ट आपको तय करना है, आपके क्षेत्र में पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने पर एक शिकायती पत्र लिखिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। यहाँ इंपॉर्टेंट मैंने आपको 5 बताए हैं, तो ये तो तैयार कर लीजिएगा, और भी आपको मिले तैयार कर लीजिएगा। पत्र लेखन में क्या है 1 2 बार आपको पढ़ लेना है कि क्या किस लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, फिर तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों हम निबंध लेखन। निबंध लेखन आपके पेपर में 4 नंबर का रहने वाला है, और जितने इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ PDF चाहते हैं अपनी वेबसाइट anuradhasariclasses.com पर जाएगा, पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा और पूरे आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा PDF के रूप में। निबंध लेखन की बात कर लेते हैं। ओके, तो निबंध लेखन आपका 4 नंबर का रहने वाला है। कौन कौन से आपको तैयार करके रखना है? सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये अक्सर रिपीट होता रहता है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नारी शिक्षा का महत्व तैयार करके रखना है, खेलों के जीवन में महत्व और साहित्य समाज के दर्पण एकदम सिलेक्टेड दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम तक के लिए आपका हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको कहा पर्यावरण प्रदूषण का बहुत बेहतरीन ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है।
विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये वाला समझा दिए, दो तो मैंने आपको समझा दिए। ग्रामर के सेक्शन पर जाइएगा प्लेलिस्ट पर, तो वहाँ आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी। इन दो को तो भी आपको तैयार कर लेना है, और भी मैं धीरे धीरे आपको क्या है बोर्ड एग्जाम से पहले सब कुछ आपका कवर करा दूंगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड है और वास्तव में मेहनत की गई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।